और इस वक्त की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं, एक ऐसे ही हैरान कर देने वाली खबर के साथ जिसने एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। कर्नाटक के दावणगेरे जिले से ये बड़ी खबर है जहां एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां हिंदुओं की दुकान से सामान खरीदने वाली एक मुस्लिम महिला को निशाना बनाया गया है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ कट्टरपंथी लोग सड़क पर मुस्लिम महिला को धमका रहे हैं, सरेआम धमकाया जा रहा है, उससे तरह तरह के सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने, उस मुस्लिम महिला ने हिंदू की दुकान से खरीदारी की थी, यानी कि शॉपिंग की थी। ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। कोरोना संकट के बीच जहां लोग जान की परवाह कर रहे हैं, वहां सामान खरीदने को लेकर इस तरह का भेदभाव समझ से परे है। तस्वीरें जरा देखिए, कैसे उस महिला से सवाल जवाब किए जा रहे हैं, कैसे उस महिला को घेर कर ये गुंडे उससे पूछ रहे हैं कि ये खरीदारी आखिर उसने हिंदू की दुकान से कैसे कर ली। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, बीजेपी सांसद शोभा बोली कि क्या कर्नाटक इस्लामिक गणराज्य है। वहीं इस बीच चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आ रही है। जो इस महिला से सवाल जवाब करने के लिए पूछे थे, आगे बढ़े थे जो इस महिला से सवाल पूछने के लिए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये देखिए शॉपिंग करने के लिए महिला के साथ कैसे बदसलूकी हुई। उससे सवाल पूछा गया कि आखिर वो क्यों गई हिंदू की दुकान में खरीदारी करने के लिए। ईद के लिए ये महिला शॉपिंग करने गई थी और फिर देखिए उसके बाद क्या झेलना पड़ा इस महिला को। कुछ लोग वहां पहुंचे झंडा बरदार बनकर। और इस वक्त हमारे साथ वीएचपी नेता विनोद बंसल और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, इस खबर पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? एक मुस्लिम महिला जाती है हिंदू की दुकान पर ईद की खरीदारी करने के लिए और कुछ लोग वहां पहुंचते हैं झंडा बरदार बनकर सवाल पूछते हुए कि हिंदू की दुकान से खरीदारी क्यों की। पहली प्रतिक्रिया आपकी? सबसे पहले तो ये जो इस्लामोफोबिया चिल्ला रहे हैं लोग, उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है। दूसरी बात ये कि जिस तरह से ये जो घटनाक्रम घटा है, ये इस बात को साबित कर रहा है कि ये कोई पहली बार नहीं है। आप देखिए, जब एंटी-सीए प्रोटेस्ट जो देश भर में चल रहे थे, उसमें जितने भी शाहीन बाग बने थे वहां पर इसी बात का अनाउंसमेंट हो रहा था। शाहीन बाग में साफ साफ कहा गया था कि हिंदुओं की दुकान से कुछ भी सामान मत खरीदो, हिंदुओं का आर्थिक बहिष्कार करो। लेकिन इन इस्लामिक जिहादियों को ये नहीं पता कि अगर यही काम हिंदुओं ने करना शुरू कर दिया तो क्या ये भारत में रह पाएंगे। लेकिन हमारी चूंकि मानसिकता इस तरह की नहीं है, इसलिए हम इस तरह का सोचते भी नहीं है। लेकिन ये जो इनकी जो भ्रष्टता है, जिस तरह का उत्पात उन्होंने मचाया है और जिस प्रकार से देश के अंदर जो संकीर्ण विचारधारा और इस्लामिक जिहाद को ये पनपाना चाहते हैं, इनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। लेकिन मैं तो कर्नाटक सरकार से कहूंगा कि इनके खिलाफ वो कठोरतम कार्रवाई करे जो कि जिंदगी भर ये इस्लामिक जिहादी इस बात को माने कि हाँ अब हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, ये भारत है, वो पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ इस तरह का दमनकारी प्रवृत्तियां चलती हैं। ठीक है, उनको न जीने की स्वीकृति है न मरने की। लेकिन यहाँ पर भारत के अंदर रह करके कर्नाटक के अंदर ये टीपू सुल्तान वाला काम जो कर रहे हैं, ये इनके साथ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जी, आप हमारे साथ विनोद जी बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता यासिर मुश्ताक भी जुड़े हुए हैं। यासिर दरअसल हमें बताएंगे कि आखिर क्या कड़ी कार्रवाई हुई है। यासिर, कहा जा रहा है कि ये 4 लोग थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए चारों स्थानीय लोग थे और पुलिस ने जब पुलिस के सामने ये वीडियो आया, संज्ञान लिया, जांच शुरू हुई तो चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जो है पुलिस हिरासत में रखा गया है फिलहाल। और पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वो पूरी तरह से इस मामले की जांच कर रही है कि क्या ये किसी और के कहने पर ये 4 लोग जो है ये ऐसा कर रहे थे या खुद ही इन्होंने ऐसा किया था, ये भी जाँच का विषय है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी की सांसद शोभा करंदलाजे ने आरोप जो लगाए थे, पुलिस का वो भी जांच करे कि क्या ये कोई मॉड्यूल तो नहीं है जो ऐसा कुछ काम कर रही है और देश में तनाव के हालात बनाने की कोशिश की जा रही है कोरोना के समय। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं इस वीडियो में जो ये लड़के हैं जो बात कर रहे थे, पहले वो उसको बता रहे हैं कि महिलाओं को वो क्यों अंदर जा रहे हैं हिंदू की दुकान में शॉपिंग करने, फिर उनको बोल रहे हैं कि ईद की शॉपिंग नहीं करनी है। तो जो ये कट्टरपंथ लोग हैं, तो क्या ये किसी ग्रुप का है, कोई मॉड्यूल है, या फिर ये 4 लोग खुद ही अपने से ही इन्होंने ये काम किया था। तो इसकी भी
भी जांच हो रही है, वहीं जेडीएस हो या कांग्रेस है, सभी इस घटना की जो है आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है यासिर, आप कह रहे हैं सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ की विपक्षी पार्टियां भी ये कह रही हैं। और इस वक्त आपको बता दूं कि विनोद बंसल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले जेडीएस की प्रवक्ता तनवीर अहमद भी हमारे साथ इस मामले पर क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। तमाम मुसलमानों ने इस बार डिसाइड किया ईद की कोई शॉपिंग नहीं करेगा, ईद में कोई नए कपड़े नहीं सिलवाएगा, जितने भी इससे पैसे बचेंगे इसको लेबरर्स की, माइग्रेंट्स की रिहैबिलिटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और जन कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और दूसरा पहलू यह है कि देश आज़ाद है, कोई भी नौजवान को, किसी भी लोगों को कोई हक नहीं बनता कि अगरचे कोई शॉपिंग के लिए जा रहा है तो उनको रोकने का। और तीसरा पहलू यह है और सबसे डेंजरस पहलू है, इसको एक सियासी मुद्दा बनाकर, एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर, इसको एक कम्युनल रंग देने का बीजेपी और आरएसएस और खास तौर से शोभा करंदलाजे जैसे लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सबसे निंदनीय है। और तीनों पहलू को हिंदुस्तान की आवाम को अपने नजर में रखना चाहिए। जी, तो हमारे साथ पवन बंसल भी लगातार बने, विनोद बंसल भी लगातार बने हुए हैं। विनोद जी, अब कार्रवाई तो शुरुआती तौर पर हो गई है, 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये जो घटना घटी है ये ट्रेंड में तब्दील ना हो, उसके लिए आप क्या मांग करते हैं? देखिए, ट्रेंड तो इनका चल रहा है, आपके प्रकाश में पहली बार आई है घटना और मीडिया के या सोशल मीडिया में पहली बार चूंकि चली है इसलिए आपको पहली बार पता लग रहा है। अदरवाइज तो हमने देश के अंदर ऐसे अनेक दृष्टांत देखे हैं जहाँ पर कि ये इस्लामिक जिहादी सरेआम जो है और ये अपनी जमात से कह रहे हैं कि हिंदुओं को का आर्थिक बहिष्कार करो, हिंदुओं के साथ लेन देन बंद करो, वो करो। और ये हिंदुओं के खिलाफ जो घृणा का वातावरण जो है पूरे बंगाल में, केरल में और कश्मीर में ये देखने को मिला है। अन्यथा तो हिंदुओं को वहां से भागने को, पलायन करने को, धर्मांतरण करने को मजबूर क्यों किया जाता, क्यों होता हुआ ऐसा? तो ये घटना तो ऐसी है जो प्रकाश में आई है। मेरा ये कहना है कि कर्नाटक सरकार को इनके खिलाफ एनएसए लगा करके और अंदर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। और जो राजनेता जिसको ये कह रहे हैं कि कम्युनल रंग कौन दे रहा है, तो उनको समझ लेना चाहिए कि कम्युनिटी कौन सी है, किस कम्युनिटी ने इस काम को शुरू किया। जिस कम्युनिटी ने काम शुरू किया, कम्युनल कलर तो जाएगा ही जाएगा। आखिरकार वो जो महिला है वो किस कम्युनिटी की है और वो जो हमलावर है वो किस कम्युनिटी के हैं। आखिरकार वो नुकसान दुकान का किस कम्युनिटी की दुकान का किया। ये सब बात विचारनीय है। ये अगर इसमें कम्युनल एंगल नहीं हो तो आखिरकार ये मुद्दा ही क्यों बनता फिर? ठीक है विनोद जी, आप कह रहे हैं कि एनएसए लगाकर सख्त कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए और एक संदेश जरूर जाना चाहिए बाकी लोगों के बीच कि ऐसी घटना फिर से ना घटे। बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन से बातचीत करने के लिए। यासिर मुश्ताक हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यासिर, ये बताइए कि क्या इन लोगों से पूछताछ हुई? अगर पूछताछ हुई तो क्या कुछ निकलकर सामने आया? इन्होंने बताया कि ये खुद उन्होंने उस महिला के पास पहुंचे या फिर किसी के कहने पे किसी और का हाथ था इसके पीछे? देखिए, जो प्रारंभिक जांच है उसके मुताबिक पुलिस का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि ये खुद ही जो है 4 लोग इन्होंने खुद से ये किया है, लेकिन पुलिस जो है पूरी तरह से इसकी जांच करेगी। 1-2 दिन में पता चल पाएगा कि क्या आखिर ये कोई और शख्स था जिसके कहने पे ये लोग ऐसा कर रहे थे। फिलहाल ये कह रहे थे इन्होंने खुद ही देखा वहाँ पर महिलाओं को इस दुकान में जाते हुए। उसके बाद जो है उन्होंने वहाँ पे आके ऑटो को रुकाया, महिलाओं को रुकाया और उन्हें बताया कि क्यों वो शॉपिंग कर रही है। लेकिन पुलिस जो है पूरे वाइडर एंगल पर देख रही है इस पूरे मामले को। क्या कहीं और कोई संगठन तो इसके साथ नहीं है, कोई पूरा मॉड्यूल तो के साथ नहीं है। तो 1-2 दिन में वो जांच भी में पता चल पाएगा कि आखिर क्या ये किसी और संगठन के साथ थे या खुद से ही इन्होंने ऐसा किया। ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक हमारे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन देखिए, इस बीच न्यूज नेशन के भी कुछ सवाल है और सवाल आपके सामने है। सवाल सबसे बड़ा जो खड़ा होता है वो ये कि ईद पर हिंदू की दुकान से खरीदारी क्या गैर इस्लामिक है? और एक और सवाल जो बड़ा है वो ये कि मुस्लिम कट्टरपंथियों को खरीदारी से रोकने का हक आखिर किसने दिया? क्यों रोका जा रहा है आखिर उस महिला को? हिंदू की दुकान से सामान खरीदने पर हंगामा क्यों है बरपा? देश को बांटने वाले ये कट्टरपंथी लोग आखिर कौन हैं? तो ये कुछ सवाल जो न्यूज नेशन उठा रहा है। क्या अब खरीदारी भी मजहब के आधार पर होगी? मुस्लिम है तो क्या मुस्लिम की दुकान से खरीदारी करेंगे? हिंदू है क्या हिंदू की दुकान से खरीदारी करेंगे? चूंकि इस घटना के बाद ये सवाल खड़ा होना जायज है।